हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ मैं हूं नरेंद्र और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं गेट 2007 के मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जिसमें दिया है लेट जी बी अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 to 5, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द जेड जी मतलब सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल्स कितने होंगे। तो इससे पहले जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दो ही थ्योरम का यूज करूंगा। जिसमें पहला थ्योरम का यूज करूंगा, वो पहला थ्योरम है लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर। जी का जो ऑर्डर होगा वो p रेज टू पावर n, हियर p इज प्राइम। ठीक है, आपका p प्राइम है और n जो है आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है लेट जी बी अ ग्रुप जिसका ऑर्डर p रेज टू पावर n है, देन आपका जो जेड का ऑर्डर होगा ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी होगा। ये है पहला थ्योरम, एक तो ये। ठीक है, और जेड जी आपको ये भी पता होगा कि जी का सब ग्रुप होता है, इवन नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है जी का। तो अगर जेड जी सब ग्रुप है और यहाँ जी का ऑर्डर देखो 1 to 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर 3। और तो यहाँ पी का काम कौन कर रहा है, पी का काम कर रहा है 5, एन का काम कर रहा है 3। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, जो इस क्वेश्चन को और इस थ्योरम को, लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक है, यहाँ सिर्फ नॉन एबिलियन दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ सिंपली ग्रुप की बात हो रही है। अबिलियन हो नॉन एबिलियन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर एन, यहाँ 5 रेज टू पावर 3 मतलब पी रेज टू पावर एन टाइप का है। ठीक है, देन जेड जी का जो ऑर्डर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी होता है और यहाँ 5 होगा मतलब। तो दिस इम्प्लाइज, मैं ये कहूं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जेड जी का ऑर्डर जो भी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। ठीक, एक तो ये। दूसरा, जेड जी जो है वो जी का सब ग्रुप होता है और बाय लेग्रांजे थ्योरम सब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स इट्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप देखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या क्या दिया है, जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप दिया है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप दिया है आपका 5 की पावर 3। तो कोई भी जी का सब ग्रुप होगा, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, ठीक, एक 5 का स्क्वायर हो सकता है, एक 5 का क्यूब हो सकता है। तो यही चार ही पॉसिबिलिटी है जो इस 5 की पावर 3 को डिवाइड करेगा। ठीक, तो आपने कहा जेड जी का ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो सकता है, मतलब 1 नहीं हो सकता। एक तो ये। दूसरा देखो, नॉन एबिलियन दिया है। नॉन एबिलियन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो जी है वो डज नॉट इज इक्वल टू जेड जी। ये इसलिए क्योंकि आपका इफ जी इज अबेलियन, जी इज अबेलियन, अगर जी अबेलियन है तो इस कंडीशन पे जो जी होता है वो जेड जी के इक्वल होता है। वो डेफिनेशन से देखो, जेड जी में वो सारे एलिमेंट जो बाकी सबके साथ कम्यूट करे। अब मान लो आपने अबेलियन ले लिया तो सबके सब एक दूसरे के साथ कम्यूट कर जाएंगे ना फिर। तो जेड जी इज इक्वल टू जी हो जाएगा इन द केस ऑफ जी इज अबेलियन। पर यहाँ दिया है जी इज नॉन एबिलियन, तो जी जेड जी के बराबर है नहीं। और साथ में एक और कंडीशन है कि जो जेड जी है वो सब ग्रुप है जी का। ठीक है, और जी का ऑर्डर दिया 5 की पावर 3। तो एक ये वाली कंडीशन भी कट गया कि जेड जी के लिए जो जेड जी का ऑर्डर 1 हो नहीं सकता, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, और 5 की पावर 3 मतलब जी के ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं हो सकता जेड जी का ऑर्डर, क्योंकि जी दिया है नॉन एबिलियन। ठीक है, तो जेड जी के पास दो पॉसिबिलिटी बची, एक हो सकता है 5 हो सकता है 5 का स्क्वायर हो। ठीक है, तो अब मैं अगर 5 का स्क्वायर भी कैंसिल कर दूंगा तो बचा क्या, 5। तो जेड जी का ऑर्डर होगा 5। अब आएगा 5 के स्क्वायर को कैसे कैंसिल करूं, उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी मॉडुलो जेड जी इज साइक्लिक। आपने कई बार पढ़े होंगे ये वाला थ्योरम, इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन, जी इज अबेलियन। ठीक है, तो इस बार मैं केस ले रहा हूं कि जब जेड जी का जो ऑर्डर है, मान के चल रहा हूं कि वो 5 का स्क्वायर है, तो इस केस में क्या होगा। तो इस केस में जी मॉडुलो जेड जी का जो भी है ये ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, ये ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जेड जी। ठीक है, और जी का ऑर्डर 5 की पावर 3, जेड जी का ऑर्डर 5 का स्क्वायर। ये आप मान के चले हो, हाँ, क्योंकि मैं ये दिखा रहा हूं कि ये केस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बचेगा क्या, 5।
देखो, और जी मॉडुलो जेड जी ये भी एक ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है किसी ग्रुप जी का, ठीक है। तो जी मॉडुलो जेड जी का ऑर्डर आ रहा है 5, और 5 एलिमेंट का ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z5। तो सिंपली मैं ये कहूं कि जी मॉडुलो जेड जी का ऑर्डर जो भी है ये आइसोमॉर्फिक होगा Z5 के, क्योंकि कोई भी ग्रुप लेके आओ, कोई भी ग्रुप लेके आओ जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो, वो Z5 का आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो जी मॉडुलो जेड जी का ऑर्डर आ रहा है 5, तो सिंपली जी मॉडुलो जेड जी हो गया Z5 के आइसोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी मॉडुलो जेड जी आ गया आपका साइक्लिक। अगर जी मॉडुलो जेड जी साइक्लिक हो गया, इफ एंड ओनली जी इज अबेलियन, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी इज अबेलियन हो जाएगा, जी इज अबेलियन होगा। पर देखो जी आपका क्या दिया है, जी इज नॉन अबेलियन, तो ये केस भी नहीं हो सकता, तो आपने 3 केस को डिस्कार्ड कर दिया। तो ये कंफर्म है कि ये होगा ही होगा, क्योंकि जो आपका जेड जी है ये एक सब ग्रुप होता है जी का, ठीक है। और सब ग्रुप अगर होता है और जी फाइनाइट ग्रुप दिया है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर जी के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। तो उस कंडीशन में मैंने 4 केस बना लिया, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 केस हो गए, ठीक है। अब आपने थ्योरम की हेल्प से कहा कि जेड जी का ऑर्डर एक तो नहीं हो सकता, तो एक आपने पहले कैंसिल कर दिया, ठीक है। दूसरी बार में आपने ये कहा कि नॉन एविलियन है, तो नॉन एविलियन के केस में जी और जेड जी अनइक्वल होते हैं, और साथ में जेड जी जो है जी का सब ग्रुप भी है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी जेड जी में होगा वो जी से कम ही होगा, तो 5 की पावर 3 भी नहीं हो सकता। 2 केस यहाँ से कैंसिल हो गए, बचा क्या 2 केस और। तो सेकंड जो केस है इसको मैंने इससे कैंसिल किया, जी मॉडुलो जेड जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी इज अबेलियन। तो आपने ये फाइंड दिखाया, अगर मैं जेड जी का ऑर्डर 5 का स्क्वायर लेके चलूं, तो जी मॉडुलो जेड जी का ऑर्डर जो आ रहा है 5, और किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 5 है तो वो Z5 का आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये भी एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर 5 आ रहा है, इसका मतलब जी मॉडुलो जेड जी Z5 का आइसोमॉर्फिक होगा, और Z5 होता है साइक्लिक। तो देखो अब लगाओ थ्योरम कि जी मॉडुलो जेड जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी इज अबेलियन, तो दिस इंप्लाइज जी अबेलियन, पर जी तो अबेलियन है नहीं, जी दिया आपका नॉन अबेलियन। तो एक लास्ट एक ही केस बचा है 5, क्योंकि ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 5, तो जेड जी का ऑर्डर आ गया आपका 5, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।